गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 9th की हिंदी की बुक है। आज हम सब पढ़ेंगे जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। किताब ले लीजिए ना। पहला पार्ट देखिए, कबीर दास जी का है ना। और कबीर दास जी के पहले देखिए, ठीक है ना। कहने का मतलब एक गद्य होगा एक पद्य होगा, ठीक है ना। पद्य में पहला पार्ट कबीर जी का है, साखी। उसके पहले देखिए तो हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, जैसा कि यहाँ लिखा गया है ना, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास वहीं से पढ़ा रहे हैं। किताब यदि लेकर के बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक अच्छा नौका है। देखिए, वैसे पुरानी बुक है, पेज नंबर 100 आप ओपन कर सकते हैं। तो देखें, आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास पूरा और मस्ती के साथ पढ़ते हैं, ठीक। देखिए, ऊपर लिखा है, हिंदी पद्य साहित्य की इतिहास को विद्वानों ने मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। जो हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास है, विद्वानों ने इसको मुख्य रूप से अगर बात करें बेटा, तो जो है 4 भागों में बांटे हैं ना। एक देखिए, विभाजन युग विशेष की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, आदिकाल है। आदिकाल को ब्रैकेट में लिखा गया ना, चाहे आदिकाल कहें चाहे वीरगाथा काल कहें, दोनों का मतलब एक होता है, ठीक। और पूर्व मध्यकाल है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जानेंगे। उत्तर मध्यकाल है, इसको रीतिकाल के भी नाम से जानेंगे। फिर आधुनिक काल है। तो हिंदी जो पद्य साहित्य है ना, इसका जो इतिहास है, विद्वान जो है 4 भागों में बांट दिए। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। अच्छा, जो आदिकाल का टाइम दिया गया, खैर ये सब में आप अलग, आप 9th में देख रहे हैं ये दिया गया है, 10th में देखेंगे कुछ और डेट है, 11th में देखेंगे कुछ और होगा, 12th में देखेंगे कुछ और होगा ना। तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार डेट है। आप यहाँ फिर भी जान लीजिए, 743 से 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी ये माना गया है ना। और पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल का जो टाइम है ना, ये 1343 ईस्वी से 1643 मानी गई है। 43 याद करने में भी आपको आसानी होगी। जहाँ से समाप्त हो रहा है वहीं से फिर स्टार्ट हो जाएगा। उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल के नाम से जानेंगे, ठीक है ना, ये 1643 से 1843 गया। और आधुनिक काल 1843 से आज तक या अब तक ये माना जाएगा। आइए थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। अब ये 4 भाग थे, हो गए। अब इसके बाद एक एक करके हम सब पढ़ते हैं। आदिकाल, जो 743 से 1343 ईस्वी माना गया। तो आदिकाल में क्या, कैसे, क्या याद करना जरूरी है ये जाने, थोड़ा से इसके बारे में जान लें आदिकाल के बारे में। फिर जो मुख्य प्रश्न है उस पर हम बताएंगे, चर्चा करेंगे। अब देखिए, आदिकाल जो है ना, हिंदी के प्रथम उत्थान काल को वीरगाथा काल, जो हिंदी का प्रथम उत्थान हुआ ना, पहला बंटवारा हुआ, तो आदिकाल नाम से जाना गया है। इसी को प्रथम उत्थान को वीरगाथा काल कहे हैं, कहा गया है, या कुछ लोग इसको चारण काल बोले हैं। आज नाम भी दिए गए हैं। उस समय देश के, बेटा जब आदिकाल की बात करें ना, उस समय देश के अनेक छोटे छोटे उस समय देश के अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। और फिर इसके बाद इन राज्यों के राजपूत राजा आपस में लड़ते रहते थे। स्वभाव से ये राजा वीर, साहसी और विलासी थे। स्वभाव की बात करें, छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव, ईर्ष्या तथा एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति के कारण प्रायः इनमें लड़ाइयाँ होती रहती थीं। मुसलमानों के आक्रमण भी इसी समय आरंभ हो गए थे, ठीक है ना। जब आदिकाल की बात है, मतलब 743 से 1343 ईस्वी के बीच। इस समय वीर पुरुष की यशोगान तथा वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन
वर्णन ही कविता का मुख्य विषय रहा। इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ संक्षेप में इस प्रकार है। जैसे आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, ये याद करना जरूरी है। सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, युद्धों के सुंदर और सजीव वर्णन, वीर रस के साथ श्रृंगार का भी वर्णन, ऐतिहासिक वृत्तों में कल्पना की प्राचुर्य, ये विशेषता रही। आदिकाल की रचनाएं दो रूपों में मिलती है, एक तो प्रबंध काव्य के रूप में मिलती है और एक वीर गीत के रूप में मिलती है। प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। कुछ कवि देखिए, खुमार रासो है ना, ये प्रबंध काव्य है, ठीक, और दलपत विजय जी लिखे हैं। अगला देखिए पृथ्वीराज रासो, ये भी प्रबंध। खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, विजयपाल, ये चार रचना प्रबंध काव्य के अंतर्गत है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कौन प्रबंध काव्य है, क्या है। और ये जा जा से देखिए दो है ना, जयमंग जस चंद्रिका, जयचंद प्रकाश और बीसल परमाल रासु, ठीक है ना। ये 20 जान लिए परमाल, ये जो है चार वीर गीत के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है ना। और इनके सबके रचनाकार कौन है ये भी जानते रहिए। जैसे खुमान के दलपत विजय हैं, पृथ्वीराज चंद्र बरदाई हैं, हमीर के सारंगधर हैं, विजयपाल रासो के नल सिंह हैं, परमाल के जगनीक हैं, बीसल देव रासो के नरपतनाल हैं, जयचंद्र प्रकाश के केदार भट्ट हैं ना, या भट्ट केदार, जयमंग जिस चंद्रिका के मधुकर हैं। थोड़ा सी आगे बढ़ते हैं। वीर गीत काव्य में सर्वाधिक प्रसिद्धि और लोकप्रिय वीर गीत जो काव्य थे ना, परमाल रासु था और जा से दो था, जयचंद्र प्रकाश, जयमंग जय चंद्रिका और बीसल देव रासु, ये वीर का था, वीर गीत के अंतर्गत रखा गया है। जैसा ऊपर लिखा गया है ना कि आदिकाल की दो रचनाएं दो रूपों में मिली, एक वीर गीतों के रूप में मिली हैं और एक जो है प्रबंध काव्य के रूप में मिली है। तो वीर गीत काव्य में सर्वाधिक अगर प्रसिद्धि की बात करते हैं, प्रसिद्ध और लोकप्रिय भी रहा, वीर गीत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भी रहा, लोकप्रिय भी रहा, तो आलखंड, जिसको आल्हा कहते हैं। कैसे है, आदिशयोक्त में जो बातें की जाती है, जा दिन जन्म भयो उदल के धरती धसी अढ़ाई हाथ, ये वाला आल्हा सुने होंगे ना। जा दिन जन्म भयो उदल के धरती धसी अढ़ाई हाथ। अब सोचो कैसे होगा, बढ़ा चढ़ा करके लोकप्रिय, सब प्रसिद्धि लोकप्रिय सबसे ज़्यादा रही है। जगनिक नामक भाट कवि द्वारा रचित इस काव्य में, जगनिक ने लिखा है, महोबा के दो प्रसिद्ध वीर, कहाँ के थे, महोबा के, क्या नाम था, आल्हा तथा उदल या उदय सिंह। उदल को उदय सिंह के भी नाम से जाना जाता था, के दो वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन है। यह बहुत ही लोकप्रिय है और इसके गीत आज भी वर्षा ऋतु में उत्तर भारत के गांव गांव में ढोलक की थाप के साथ गाए जाते हैं। इस काल में कुछ श्रृंगार रस की तथा भक्त की रचनाएं भी हुई, किंतु प्रमुखता वीर रस के काव्यों की ही रही। विद्यापति अब्दुल रहमान इस युग के अन्य प्रसिद्ध रचनाकार हैं। विद्यापति और अब्दुल रहमान आदिकाल के ही अन्य प्रसिद्ध रचनाकार में जाने जाते हैं। रासो ग्रंथों की भाषा की अगर बात करते हैं तो ये जान लीजिए, रासो ग्रंथों की भाषा डिंगल है, ठीक। यह वीर काव्यों के लिए अत्यंत उपयुक्त है। भाव व्यंजना के लिए इसमें संस्कृत,
प्राकृत, अपभ्रंश, अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रज आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग खुलकर किया गया है। इसमें हृदय को स्पर्श करने की अद्भुत क्षमता है। इन ग्रंथों में विविध छंदों के का प्रयोग मिलता है, जैसे दोहा, सोरठा, त्रोटक, तोमर, है ना, चौपाई है, गाथा, आर्या, सट्टक है, रोला, छप्पय, कुंडलियाँ आदि छंदों का कलात्मक प्रयोग हुआ है। इनमें रसोत्कर्ष की अपूर्व शक्ति है। तो ये रहा आदिकाल। अब इसके बाद हम सब ऐसे क्रम से पढ़ते रहेंगे। फिर पढ़ेंगे क्या? भक्ति काल। थैंक यू।